गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। छोटी सरकार का रिपोर्ट कार्ड यानी कि पंचायत का लेखा जोखा जानने के लिए आज हमारा काफिला पहुंचा है सोनाखंड के गांव बहलपा में। बहलपा में यहां की पंचायत ने पिछले कार्यकाल के दौरान कितने विकास कार्य किए हैं, क्या गांव की सुध ली है या गांव की विकास जो हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब की जो ज़मीनी हकीकत है वो जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ की एक खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बहलपा की आबादी की अगर बात की जाए तो यहाँ की आबादी लगभग 2 से 2.5 हज़ार के करीब है और यहाँ मतदाताओं की संख्या लगभग 1100 है। हालांकि गांव छोटा है, आबादी कम है, लेकिन उस अनुरूप यहाँ अभी भी कई ऐसे विकास कार्य हैं जो कि होने बाकी हैं। हमने गांव के लोगों से बात की तो गांव के लोगों ने सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए पक्षपात तक के आरोप लगा दिए। कई लोगों ने गांव के ये भी बताया कि इस दौरान जो उन्हें प्लॉट्स मिलने चाहिए थे या अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सब सुविधाएं ये सरपंच उन्हें मुहैया नहीं करा सके हैं। यही वजह है कि गांव में आज एक सरपंच के प्रति एक तबका, खासकर जो गरीब और शोषित लोग हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष पनपा हुआ है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जब ये सरपंच बनने वाले थे तो इन्होंने उनसे वादे किए थे कि उन्हें प्लॉट दिलाएंगे, उनकी आम ज़रूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन सरपंच बनने के बाद सारे वादे भूल गए और उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं दे पाए। यही वजह है कि ये आज खास वर्ग के लोग जो गरीब और शोषित श्रेणी में आते हैं, ये उनसे काफ़ी खफा नजर आ रहे हैं। वो ये कही थी कि तुम्हें प्लाट मिलेंगे, प्लाट पहली जो सरकार बनी ओड़ी उसमें कटे ओड़े, अब की में हमें मिले, उन्हें भी हो गए, हमें 5 साल से ऊपर हो गए तो हमें कोई मदद नहीं मिली। हमारे जैसे है यही है टूटा फूटा जिसमें हम रह रहे हैं। सरपंच के पास गए हमने बात करी थी, सरपंच ये बोला कि अभी कोई स्कीम नहीं आ रही। हाँ, प्लॉट कट गए पर उनको कोई पैसा नहीं मिलो हमें। और भाई हमारा कम भैया कोई है ही नहीं, तुम्हें खूब पता है, आदमी है वो बीमार है, 7-8 साल हो गए और बालक है मेरे छोटे छोटे हैं। नहीं, कुछ नहीं करी हमको तो, प्लाटन को कुछ करी ही नहीं। क्या भाई हम थोड़े बहुत मदद लगाएंगे, कुछ तुम कर लो, ऐसे हमसे कुछ कही नहीं। अब जब चुनाव आएंगे फिर भी वो यही बात कहेंगे, हम तो ये कहेंगे हमको कोई ना करे, यही जवाब है हमारे तो आपकी बात ना दिखाओगे जो और क्या। हाँ, हम तो कहेंगे क्यों दे वोट भी, क्यों खराब करिए अपनी, जो हमारे काम ही ना आवे तो। भाई ये कही कि तुम्हारा अपने लड़का पढ़ा लो, तुम्हारा आदमी ना, और भाई पिल्सन बंधवा देंगे, कागज को भगे डोले ना तो पिल्सन बंधी, 400-500 रुपया भी लगाए। गरीब आदमी, एक विधवा की पिल्सन मिला, अभी छोटो छोरा मेरा, हमारा आदमी मर गो तो घर मकान सब कुछ बिक गो, कुछ भी नहीं हमारे दौर। मुश्किल में देवर ने छुटा कर दिया, 50 गज है। अब एक लड़का कही कि बाबा 12वीं पढ़ा लो, नौकरी लगा देंगे, ना नौकरी भी लगाई। हम गए कई बार, नो कह दी जब पीछे से नहीं तो हम क्या करें। जब हाथ पैर जोड़े, जब तो जब बेटा की बहू लगो, चाहे पोत बहू लगो, हाथ पैरों में पड़ जा, फिर कोई मतलब ही ना। आई ना कह भाई वोट ही ना देंगे, एक वोट से हार भी जा जीत भी जा। भाई जब हमारे लिए कुछ कर ही ना रहे तो हम क्यों करें फिर, और क्यों अपने बालक की भी वोट दिवा। भाई हमारा छोरा 19-20 साल में लगो और बेमार रहे। अब भाई ये गरीब आदमी, हम पढ़े लिखे तो हम है ना, जो कहीं हमके जॉब करेंगे, अभी छोरा की भी ना लगी भगो डोले। सरपंच ने कह हम दे नहीं साथ, कहीं कहीं भी साथ ना दे, 5 साल होगी चक्कर काटते हुए। अब हम वोट देने की टार कहीं नहीं, शराब इनको दारू दे दे, वो घर में जूत बाजे हमारा मारे पीटे, कहाँ जा में। वादे तो बहुत ही करते हैं, हमारा तो मकान गिरने के लिए धरा था, डंडा लग रहा और पास हो गया हमारा पैसा, लेकिन फिर कुछ दिन पीछे फिर कह दिया भाई आगे से आया ही नहीं। कर्ज पानी करके हमने मकान बनाए,
कैसे कैसे करके गुजारा करें, कच्ची नौकरी है, आज छूट जाए कल है नहीं, यही करें बस। कोई सहायता नहीं। लैटरिन बनी जी, बोले कर्ज पानी करके लैटरिन बना लो, उनके भी पैसे नहीं आए, एक एक किस्त आई फिर खत्म कर, उसके बाद उनका आया ही नहीं जी। और बीच में यहाँ स्कूल में बाहर से आदमी आए, जब हमने ये बात उठाई कि भी हमारे मकान को पैसा पास हुआ क्यों नहीं आया, बोलो जी वो तो अब आई गई बात हो गई, अब जो आ गए उन्हें बताओ जो पास हो जाए उन्हें भी नहीं दें, फिर आई गई बात हो जाए, फिर जो और छोड़ ही दिया हमने करने, करो ना तो जी क्या करें, देंगे बस वादे कर दे, बाकी बाद में 5 साल हो जाओ बस, फिर तो हो जाए खत्म, फिर ना कुछ भी। ग्रामीणों द्वारा सरपंच पर लगाए गए आरोप की सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ के सरपंच के घर पहुँचे तो उनके परिवार के सदस्यों ने हमें बताया कि सरपंच द्वारा इस कार्यकाल के दौरान काफ़ी कार्य कराए गए हैं, जिनका उल्लेख मैं आपको गांव के बाहर लगे इस विकास पट पर भी दिखा सकता हूं कि ये विकास कार्य 2014 से लेकर 2018 के बीच में जो हुए थे, जिनमें कई लाख रुपए के रास्ते बने थे, मसलन 10 लाख रुपए का, 16 लाख रुपए का, 90 लाख रुपए का। तो इस तरह से काफ़ी ऐसे रास्ते हैं जिनके निर्माण कराए गए हैं। कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो गांव के लिए इस सरपंच के द्वारा किए गए हैं। तो उन्होंने गांव के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन ये जरूर माना कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको प्लॉट देने की जहाँ तक बात थी, वो प्लॉटों के लिए उन्होंने काम इसलिए नहीं किया है क्योंकि पिछले सरपंच ने वो प्लॉट एक जोहड़ के अंदर काट दिए थे जो कि हिसाब से नहीं कटने चाहिए थे, इसलिए उन्होंने इन प्लॉटों पर काम नहीं किया है। विकास के लिए हमारे पास जितनी हमारे पास किस्त आई वो हमने ग्राउंड में लगाई और ग्राउंड गंवाया उस चीज़ का। लेकिन कुछ परिवार गरीब परिवार हैं, गरीब परिवारों के लिए प्लॉट ऑलरेडी हमारे पास जो BPL है उनके लिए दे रखे हैं, उनके जो बनने की सुविधा है वो हमने नहीं। लेकिन कुछ परिवार अभी भी ऐसे हैं जिनके ये मानते हैं, हमारे विचार से कोई परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिनके पास प्लॉट नहीं, या और कोई उनकी सुविधाएं नहीं हो पाई हैं। कुछ नाराजगी गाँव में आवासीय के लिए बोलते हैं कि हमें आवासीय बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए पैसा, वो सरकार के लिए नहीं हो पाए। चलिए, अगर आपको आगे मौका मिलता है तो क्या सेवा इसी तरह करते रहेंगे गाँव? हाँ जी, सेवा करते रहेंगे, आगे मौका मिलेगा तो। और ग्रांट वगैरह में तो काम नहीं, कोई ग्रांट वगैरह सरकार की तरफ से पूरी है, काम पूरे कराए। हाँ, प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ पानी की, जो हमारे तालाब है वो विपक्ष में है, पानी के जो नालियों का तल है उससे विपक्ष में है, तो पानी जोड़ में गिर नहीं पाया, वो रास्ते में ही जा रहा है तो पानी निकासी की व्यवस्था कम, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं। नहीं, गांव की तो दुरुस्त है, लेकिन जो जंगल का रास्ता है हमारा वो रुका हुआ है। शमशान वगैरह बनने के लिए? हाँ, शमशान वगैरह भी इसी योजना में बनाए हैं सारे, बाउंड्री भी इसी उसमें हुई है, रास्ता भी इसी उसमें करवाया है, और वाटर सप्लाई है जो वो पंचायत ने अपने अंडर लेके सभी के दुरुस्त। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अपने चहेतों के रोड तो बना दिए जाते हैं लेकिन वैसे बाकी गांव के नहीं बनाए जाते। मेरे ख्याल में तो ऐसा है, चहेतों के लिए जिसने कराएंगे, यहाँ तो जाके गांव में आप घूम जाओ चारों तरफ, ऐसा नहीं है। एक आध दो परिवार बाई चांस रह रहा तो उसे आगे आने वाले टाइम देंगे। तो आपने सुना कि सरपंच परिवार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। यहाँ तक भी कहा है कि यदि जनता उन्हें इस बार मौका देती है तो जो कमियां रह गई हैं उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। वहीं गांव में कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो सरपंच की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि गांव में कुछ विकास कार्य हुए हैं लेकिन अभी भी विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। ऐसे भी कुछ लोगों से हमने बात की है, आइए सुनाते हैं कि उनका क्या मानना है। सर, मेरे गांव के लिए मैं तो ये कहूँगा, सबसे पहले मेरा रहेगा शिक्षा के ऊपर। मेरे गांव में जो स्कूल है वो मिडल है, हम चाहेंगे उसको अपग्रेड कराना 10वीं तक हो कम से कम। जो गांव की लड़कियां बहन बेटी हैं जो हमारी दूसरे गांव में जाती हैं वो कम से कम गांव में रहें, कम से कम 10वीं तो कर लें। तो पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी शिक्षा के बारे में। दूसरा है मेरे गाँव का जो समस्या है वो है पानी की निकासी। सबसे जो मेन समस्या पानी की निकासी के ऊपर है, हम उसका समाधान करेंगे निकासी का। और जो रास्ता मेन रास्ता है गाँव का जो हमारे जंगल के लिए जाता है उसको पक्का कराना, और जो भी काम है गांव के विकास कार्य में कराएंगे हम।
तो आपको लगता है कि अभी भी गांव में ऐसे विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं? हाँ, कुछ हैं अभी। देखो, सरपंच ने काम किए हैं, गांव में अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो काम रह गए हैं उनको हम कराएंगे आगे। अगर हम गाँव को सरपंच बनाता तो उन कामों को हम करेंगे। तो आप जिम्मेवारी उठाने के लिए पूरी तरह हाँ, पूरी तरह तैयार हैं। हाँ जी। और कसौटी पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल कसौटी पे खरा उतरेंगे। फिलहाल बहलपा गांव में सरपंच पर आरोप ज़्यादा लगे हैं। लोगों ने यहाँ तक उन्हें नकारने तक की भी बातें की हैं, लेकिन गांव के लोगों ने एक और जहां उन पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं सरपंच ने भी इस मामले में खुलकर सफाई दी है और साफ कहा है कि जितनी ग्रांट आई है उतना उन्होंने भरपूर गांव के लिए उसका उपयोग भी किया है। ऐसे में फैसला अब आपके हाथों में है कि इस तरह से जो विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये फैसला अब गांव की जनता को आने वाले चुनाव में तुलना करके ही करना होगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।